शाम का सूरज शांत मोहल्ले पर डूब रहा था जब अधिकारी विक्रम अपनी शांत मानी जाने वाली पाली खत्म कर रहे थे। गश्ती गाड़ी की गूंज लगभग शांत थी जब एक अचानक हताश ध्वनि ने शांति भंग कर दी। एक बच्चे की स्पष्ट चीख। उन्होंने अपना सिर ठीक समय पर घुमाया और देखा कि एक छोटी लड़की जो 6 साल से अधिक की नहीं थी, अपनी कार की ओर दौड़ रही थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह सिसकियों के बीच बोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी गुलाबी फ्रॉक में सिलवटें पड़ी थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे वह कुछ देर से दौड़ रही हो, और उसकी आवाज़ में अर्जेंसी थी जब उसने विनती की, कृपया मेरे घर चलिए। उसकी आंखों में कुछ था, भय, हताशा और आशा का मिश्रण, जिसने उन्हें एहसास कराया कि यह सिर्फ एक बच्चे का बुरा दिन नहीं था, यह कुछ था भय, मदद के लिए एक पुकार थी, और उनके हर इंस्टिंक्ट ने उन्हें बताया कि वे इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। विक्रम ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह कार से बाहर निकले, उसके स्तर तक नीचे झुके और उसे विश्वास दिलाया कि वह मदद करने के लिए वहां है। उसका छोटा हाथ उनके हाथ से खिंच गया क्योंकि उसने उनसे आग्रह किया कि वे उसका पीछा करें। उसकी गति तेज और अर्जेंसी से भरी थी। रास्ते में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कभी कभी पीछे मुड़कर देखती थी कि क्या वह साथ चल रहा है। रास्ता संकरी गलियों से होकर जाता था। हर कदम के साथ उनके अंदर का तनाव गहरा होता जा रहा था। वे जितना करीब आते गए उतना ही उन्होंने सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दिया कि कुछ ठीक नहीं है। यहाँ के घर पुराने थे, कुछ की दीवारों से पेंट उखड़ रहा था और हवा में एक भारी खामोशी थी जो केवल छोटी लड़की के तेज कदमों से टूट रही थी। जब वे घर पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। यह एक छोटे से उगे हुए आंगन वाला छोटा सा घर था। सामने का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और कोई हलचल नहीं थी। लड़की ने अंदर की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने फुसफुसाया कि उसकी माँ अंदर है और नहीं उठ रही है। विक्रम की छाती तन गई जब उन्होंने धीरे से अंदर कदम रखा। मंद प्रकाश ने एक बैठक का कमरा दिखाया जिसमें संघर्ष के निशान थे। भोजन के खाली डिब्बे, बिखरे हुए बिल और बासी हवा की एक हल्की गंध। लड़की के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए उन्होंने एक छोटे से बेडरूम में प्रवेश किया जहां उन्होंने 20 के दशक की एक युवती को बिस्तर पर गतिहीन लेटे हुए पाया। विक्रम ने जल्दी से उसकी नब्ज की जांच की। वह जीवित थी लेकिन कमज़ोर थी। उसकी सांसें उथली थीं। उन्हें यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि वह सिर्फ सो नहीं रही थी, उसे गंभीर चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। एम्बुलेंस बुलाते समय वह छोटी लड़की से बात करते रहे, उसे शांत रखने के लिए कोमल सवाल पूछते रहे। उसका नाम प्रिया था। शांत सिसकियों के माध्यम से उसने समझाया कि उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी, कि उसने उसे सूप बनाने की कोशिश की थी लेकिन वह स्टोव तक नहीं पहुंच सकी, और जब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसे मदद की ज़रूरत है तब तक वह उसका साथ छोड़ने से डरती थी। तभी वह बाहर भागी और पुलिस की गाड़ी देखी। पैरामेडिक्स जल्दी पहुंचे और युवती को अस्पताल ले गए। प्रिया विक्रम की वर्दी से चिपक गई। डर से उसके दिल को जकड़ लिया क्योंकि उसने जाने से इनकार कर दिया। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि जब तक उसकी माँ सुरक्षित नहीं हो जाती वह उसके साथ रहेगा। वह प्रिया को अस्पताल ले गया। प्रतीक्षा क्षेत्र में चलते समय उसका छोटा हाथ पकड़े हुए घंटे लंबे थे। अस्पताल की बांझ गंध हवा में भारी थी लेकिन विक्रम कभी नहीं गया। आखिरकार एक डॉक्टर एक अपडेट के साथ बाहर आया। प्रिया की मां मीरा गंभीर थकावट, निर्जलीकरण और अनुपचारित निमोनिया के कारण गिर गई थी। वह खुद को बहुत ज्यादा धकेल रही थी, कई नौकरियां कर रही थी और अपनी बेटी की देखभाल के लिए अपने स्वास्थ्य को छोड़ रही थी। जैसे ही विक्रम ने सुना, वह छोटे अव्यवस्थित घर और अवैतनिक बिलों के ढेर की छवि को नहीं हिला सका। यह स्पष्ट था कि मीरा लंबे समय से चुपचाप संघर्ष कर रही थी, बहुत गर्वित या मदद मांगने से बहुत डरती थी।
प्रिया चुपचाप बैठी अपने घुटनों को गले लगा रही थी। हर गुजरती नर्स को देख रही थी, जैसे कि उम्मीद कर रही हो कि उनमें से कोई उसकी मां की खबर लाएगी। विक्रम उसके पास बैठ गया, वादा किया कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में जब मीरा ठीक हो गई तो विक्रम अक्सर मिलने आते थे। प्रिया और अधिक मुस्कुराने लगी, उनकी उपस्थिति में आराम पा रही थी। उन्होंने सीखा कि कैसे मीरा को प्रिया के पिता ने छोड़ दिया था। अपनी बेटी को अकेले पालने के लिए छोड़ दिया गया था और पास में कोई परिवार नहीं था। वह सफाई का काम कर रही थी, देर रात तक काम कर रही थी, जबकि अपने संघर्षों को सबसे छिपा रही थी। विक्रम ने महसूस किया कि हस्तक्षेप के बिना मीरा के छुट्टी मिलते ही उनका जीवन सीधे कठिनाई में वापस आ जाएगा। चुपचाप विक्रम ने स्थानीय दान समुदाय के सदस्यों और यहाँ तक कि अपने कुछ साथी अधिकारियों से भी संपर्क किया। कुछ ही दिनों में भोजन, कपड़े और धन का दान आने लगा। जब मीरा आखिरकार अस्पताल छोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो गई तो वह अपने घर को साफ सुथरा, ताजे किराने के सामान से भरा हुआ और मरम्मत के काम को देखकर वापस लौटी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे जब उसे एहसास हुआ कि वह अब अकेली नहीं है। उस दिन प्रिया की मुस्कान विक्रम ने कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगाया, फिर मुड़ी और विक्रम को गले लगाया। एक नरम धन्यवाद फुसफुसाया जिसे वह वर्षों तक अपने दिल में रखेगा। पड़ोस एक छोटी लड़की की बहादुरी और एक समुदाय की करुणा की कहानी से प्रेरित होकर मीरा और प्रिया पर नज़र रखता रहा। मीरा ने एक स्थिर नौकरी में कम घंटे काम करना शुरू कर दिया, जिससे उसे प्रिया के साथ अधिक समय मिला और उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। एक शाम जब विक्रम उनके घर के बाहर खड़ा होकर प्रिया को आंगन में खेलते हुए देख रहा था, जबकि मीरा पड़ोसियों से बात कर रही थी, तो उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक बचाव के बारे में नहीं था, यह आशा के बारे में था। इस बारे में कि कैसे उस दिन प्रिया की दलील जैसी सबसे छोटी आवाज़ें भी जीवन बदलने वाली दयालुता का कारण बन सकती हैं।